आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने पिछले क्लास में जो बोला था कि उन सभी चीज़ एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा आना चाहिए वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा आना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा सेल और सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट सेल को नोटेशन होता है उसका के, फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, 2 × 1 का स्क्वायर इज 2। सेकेंड सेल के बाद l होगा 2 × n का स्क्वायर इज 2 × 2 स्क्वायर इज 8। थर्ड सेल l के बाद m 2n² × 2 × 3 का स्क्वायर 2 × 9 इज 18। उसके बाद दोस्तों फोर्थ सेल के लिए फिर KLM के बाद n, फॉर्मूला होगा 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 × 2 इज 32। अब आता है सब सेल। चलिए फर्स्ट सब सेल का नोटेशन होता है S, फॉर्मूला होता है 4n - 2, वेयर n इज नंबर ऑफ सब सेल्स, 4 × 1 - 2 इज 2। सेकेंड सब सेल, इसको नोटेशन होता है P, 4n - 2, 4 × सेकेंड है इसलिए 2 डालेंगे, इज 6। सिमिलरली थर्ड सब सेल D, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करते हैं, 4 × 3 - 2 इज 10। अब फोर्थ का नोटेशन F, 4 × 4 - 2 इज 14। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे सेल वाइज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। पहला देखिए, पहला हुआ 1s, सेकेंड सेल में 2s और 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हम लोग बना रहे हैं कि कैसे सेल बाई सेल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम लोग कहाँ देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, पहले हम लोग किस में डालेंगे, 1s में, फिर देखिए 2s में, फिर देखिए 2p में, 2p के बाद देखिए कहाँ जा रहा है, 3s में, 3s के बाद देखिए कहाँ जा रहा है, 3s के बाद 3p में, उसके बाद देख लीजिए 4s में, उसके बाद 3d, सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से अब क्या करेंगे, 1 to 20 एटॉमिक नंबर
वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। चलिए, फर्स्ट में कौन होता है? हाइड्रोजन। चलिए, हाइड्रोजन है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमको कहाँ देना है, देख लीजिए। पहले कहाँ देना है? 1 s में। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपने ऊपर पढ़ा है 2 होते हैं। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए यहाँ पे डालेंगे 1s1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दो पे क्या होता है? हीलियम। पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 1s में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल सकते हैं 2। थर्ड लिथियम। ठीक है, 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो यहाँ पे 2 डाल देने के बाद कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। 2s के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? 2b पे। देख लिया जाए दोस्तों, 1s के बाद 2s पे जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2s पे जाते हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? 2s पे जाएंगे, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं मेरे पास? टोटल थे 3, डाल दिए 2, बचे 1, तो यहाँ पे 1 हम डाल दिए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिखते आएंगे। एक 8 वाला को मैं समझाता हूँ, बाकी आप लोग लिखिएगा। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। पहला डाले 1s में मैक्सिमम कितने डालेंगे? 2। फिर आते हैं 2s पे, s में फिर से कितने डालेंगे? 2। अब देखिए 2 2 4, 2 2 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8। कितने बच गए? 4। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते कहाँ पे हैं दोस्तों? देख लीजिए, 1s के बाद कहाँ पे हम लोग डालेंगे? 2p में। ठीक है, तो 2p में डालते हैं। 2p में लिख देंगे 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं दोस्तों। फिर से लिख रहा हूँ, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। हम मेरे पास बचे कितने? 4, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 4। कंटिन्यू मैं लिखते आऊँगा। अब मैं एक दिखा रहा हूँ कोलिन 17। देखिए 1s2। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2s में भी कितने डाल देंगे? 2, क्योंकि s में 2 ही डाल सकते हैं। 2p। अब देख लीजिए 17 है, कितने डाल दिए? 4 डाल दिए, 13 बचा। p में कितने डाल सकते हैं? 6। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2p के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? देख लिया जाए, 2p के बाद हम लोग जाते हैं 3s के बाद 3p। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने कोल्ड्रिन पे। यहाँ पर डालते हैं 3s में मैक्सिमम डाल सकते हैं 2, क्योंकि अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल 17। डाला मैंने कितने? 2 2 4 4 6 10 10 2 12। अब आ गया 3p। 12 डालने के बाद रिमेनिंग कितने बचे? 17 में से 12 गया, 5 बचा। p में हम लोग 6 डाल सकते, तो 5 डाल देंगे। ये हुआ नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकालना। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का होमवर्क क्या हो गया? 1 to 20 एटॉमिक नंबर वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें आपको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा। थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।